खबर बताएंगे। वो ये बता रहे हैं कि यूके पहुंच गए हैं ज़ेलेंस्की, और वहां क्या बातचीत होनी है। उमाशंकर, क्या अपडेट है? जी देखिए, यूके में लैंड कर चुके हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। और रविवार को जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है वो होना है, जिसमें कि तकरीबन 13 यूरोपीय देशों के जो नेता हैं वहाँ पे मौजूद होंगे और इसके अलावा बाकी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो अभी जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें अब क्या रास्ता हो सकता है, इस पे तो विचार होगा ही। लेकिन साथ ही ये भी देखने की बात है, मैं सुन रहा था डॉक्टर जाकिर साहब ने तो बिल्कुल जड़ से चीज को पकड़ने की कोशिश की है। जहां तक एक तरफा तरीके से ये बता देना कि ज़ेलेंस्की की गलती है, अगर उस पूरे 50 मिनट के वीडियो को पूरी तरह से देखा जाए, जो कि मैंने कई बार देखा है, उसमें आप 40 मिनट तक की बात देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके से ज़ेलेंस्की अपनी बात कह रहे हैं। वो उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो जिन बच्चों का किडनैप किया गया, उनके मुताबिक रूस किडनैप करके अपने यहाँ ले गया है। जो बंदियों को छोड़ा है उसको किस हालत में छोड़ा है। इन सब बातों को लेकर आगे बढ़ रहे थे और बार-बार इस बात को लेकर जोर दे रहे थे कि जो युद्ध का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो रूस को करनी चाहिए। और जो यूरोपीय देशों में जो संपत्ति, जो एसेट्स रूस के फ्रीज किए गए हैं, उससे इसकी भरपाई हो सकती है। और इन तमाम बातों को राष्ट्रपति ट्रंप भी जो है वो बिल्कुल संयम के साथ सुन रहे थे। और ज़ेलेंस्की भी राष्ट्रपति की बातों को, ट्रंप की बातों को बहुत ही संयम के साथ सुन रहे थे। ये जो मामला बिगड़ा है वो तब बिगड़ा है जब जेडी वेंस ने इंटरवीन करते हुए डिप्लोमेसी की बात की है और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जो बाइडेन जो है वो गलत तरीके से सीना ठोक कर अपनी बात कह रहे थे, लेकिन जमीन पे वो कुछ नहीं कर रहे थे। अब राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। इसके बाद जो है ज़ेलेंस्की ने पूछा कि जेडी वेंस से पूछा कि क्या आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ, पूछिए। उन्होंने ये कहा कि आप किस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? और उसके बाद उन्होंने 2014 से लेकर 2022 तक का हवाला दिया, तमाम राष्ट्रपतियों की बात की और कहा कि 2019 में जो हमने एक समझौता किया था पुतिन के साथ कि कोई वो आक्रमण नहीं करेंगे, उसके बाद भी 2022 में आक्रमण किया, हमारे लोगों को मार रहे हैं और जी। आप कह रहे हैं डिप्लोमेसी की बात। यहाँ से वो ट्रिगर पॉइंट था जहाँ जी। से जो पूरी बातचीत है वो हम्म, पटरी से आगे चली गई। हम्म, और जो अगर आप बात करें कि तीखे रवैये की, हम्म, तो जेडी वेंस का रवैया भी तीखा था। और जेडी वेंस के अगर पुराने आप ट्वीट उठा के देखें, वो हम्म, क्या कहते रहे यूक्रेन को लेकर। हम्म, उनसे पूछा ज़ेलेंस्की ने कि आप कभी यूक्रेन आए हैं, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है, मुझे सब कुछ पता है। जी। तो जो एक अगर 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 डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल या एक संयम को तोड़ने की बात है तो दोनों तरफ से हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप का आप देखें, बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक बार तो उन्होंने टच किया जिसको लेकर अमेरिकी मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में इस तरह के मजाक चल रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर कि ज़ेलेंस्की आने के पहले वो होमवर्क करके आते और आते ही कहते कि यूक्रेन का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपके लिए लेकर आए हैं और आपको हम वो मेडल देते हैं। ये फरीद ज़कारिया जैसे जो पत्रकार हैं वो अमेरिका में बैठकर इस सब तरह की बातें कहकर ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। और जी। खुद उनकी पार्टी और ये खासतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर्स हैं, हालांकि ठीक है ये पॉलिटिकल डिवीजन है तो बिल्कुल। अभी मौका मिल गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि रूस के साथ अपने आप को खड़ा दिखा दिया ट्रंप ने, हम्म। तो नुकसान फौरी तौर पे यूक्रेन का जरूर होगा। अभी जो बहस हुई है, लेकिन दूरगामी तौर पे अमेरिका का भी इसमें बहुत कुछ स्टेक पर है। आने वाले दिनों में सिचुएशन अनफोल्ड होगा, लेकिन जिस तरीके से एक एक बुलिंग करके एक तरह से अपने आप को थोप कर आगे बढ़ने की कोशिश, अपनी शर्तों के साथ वो करने की कोशिश कर रहे थे, ज़ेलेंस्की ने उसके लिए ना कर दिया और वो ज़ाहिर सी बात है कि खामियाजा उठाने को तैयार है। उनके जो नए ट्वीट्स आए हैं, उन्होंने जरूर कहा है कि सिक्योरिटी गारंटी जो है वो जो रेयर अर्थ डील होना है उसका पार्ट है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है कि ठीक है। आगे बढ़कर अमेरिका को सिक्योरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी। तो जो आप ज़ेलेंस्की के पॉइंट देखेंगे काफी तार्किक और वैलिड पॉइंट है। बाकी बहस जो है वो होती रहेगी कि किसने कहाँ गलती की, लेकिन ज़ेलेंस्की अपनी बात पूरी तरह से कह गया और एक बहुत बड़े हिस्से में दुनिया के उनकी तारीफ होनी है।